पाइथन फंक्शन का ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे तब पूछेगा जब उसको तुमसे दुश्मनी निकालनी हो। ये क्वेश्चन इतना कंसेप्चुअल क्यों है? 99.99% लोग इसको नहीं बता और समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसी इंटरव्यू में पूछा गया था। तो यही कोड था और इसमें एक फंक्शन था माई फंक्शन। मैं इसलिए बोल रहा था इसको मॉडिफाई नहीं करना। अगर आपने इसको मॉडिफाई कर दिया तो जहां जहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा आप टेस्टिंग करते रह जाओगे। टेस्टिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसका रेफरेंस बहुत ज्यादा हो। सॉलिड प्रिंसिपल का सेकंड रूल है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। आप नए फीचर ऐड कर सकते हो, बट जो एग्जिस्टिंग फीचर ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते अनटिल उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा है। हम रिटर्न वैल्यू पे कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इंडस्ट्री लेवल पे ये सब अलाउ भी नहीं होता, इतना बड़ा चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा। मान लो ये फंक्शन जो है यहाँ से किसी कंट्रोलर से कॉल हो रहा है, ये दूसरे फाइल से यहाँ से कॉल हो रहा है, बहुत जगह से कॉल हो रहा है। मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ और मैंने एक नया पाइथन फाइल बनाया हुआ है और मैं रैपर यूज करूंगा। बहुत लोगों ने ये सोल्यूशन बनाया भी है। रैपर काम करता है, और भी इसके सोल्यूशन है। रैपर काम करता है बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और समझते हैं। ठीक है, मैंने फंक्शन टूल का यूज किया। फंक्शन टूल एक डिकोडर की तरह काम करेगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको रैप करके एक डुप्लीकेट फंक्शन बना देता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है और मैं इस जो मेन फंक्शन है उसको उसको असाइन कर देता हूं। तो अभी दोनों वेरिएबल सेम फंक्शन को पॉइंट करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? एक वेरिएबल नेम होता है जो एक एड्रेस स्टोर करता है। तो अभी दोनों सेम फंक्शन है। और मैंने एक लास्ट रिटर्न करके एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल यूज किया। इसी में मैंने जो वैल्यू वहां से रिटर्न आएगी उसकी को स्टोर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिकोडर की तरह काम कर रहा है। जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको यहाँ पे रैप कर दे रहा हूँ। जो वेरिएबल है इसको मॉडिफाई करूंगा और मैं रिजल्ट वैल्यू स्टोर। जो ओरिजिनल फंक्शन है अब यहीं से तो कॉल हो रहा है, अभी मेन फंक्शन यहीं से कॉल हो रहा है। ठीक है, जो रिटर्न आएगा उसको यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। और जो लास्ट लाइन है इसे बोलते हैं मंकी पैचिंग। यही सारा खेल होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, जो मेन फंक्शन है ना उसको मैं रैपर को असाइन कर दे रहा हूँ। अब सारा खेल यहीं पे यही प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा यहाँ पे। तो समझते हैं, जब हम इसको रन करेंगे, मान लो यहाँ पे यूआई लॉन्च हो गया और किसी ने ये वाला कंट्रोलर हिट किया, तो जैसे यहाँ पे कॉल जाएगा तो सबसे पहले माई फंक्शन कॉल होगा और इसके बाद जो भी काम होगा उसके बाद यहाँ से रिटर्न आएगा। इसके रिटर्न आने के बाद प्रिंट डन प्रिंट होगा, फिर ये वापस इस फाइल में आएगा और उसके बाद कॉल वन, उसके बाद कैच मी इफ यू कैन। क्योंकि लास्ट रिटर्न में जो फंक्शन रिटर्न किया जो मुझे चाहिए था, जो यहाँ पे मैं बाद में जो रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, कुछ वैलिडेशन ऐड कर दूंगा कि किस तरह का रिटर्न वापस आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। दूसरा कोई कंट्रोलर से कॉल करेगा, इस तरीके से जो भी फंक्शन कॉल करेगा उसका वैल्यू उसके पास है। प्रॉब्लम यह है कि रैपर इसका एक बॉटलनेक हो जाएगा। जो भी माई फंक्शन को कॉल करेगा और रैपर से जाएगा तो ये बॉटलनेक की तरह काम करेगा। हो सकता है बहुत लोग सेम टाइम पे माई फंक्शन को कॉल करें, तो आपको यहाँ पे थ्रेड और लॉक का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। इससे अच्छा सोल्यूशन भी है, हम समझेंगे उसको भी। ठीक है, बाय बाय।